क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच इज़ द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोजोम काउंटिंग कैन बी डन। यानी आपको माइटोसिस का वो फेज का नाम बताना है जिसमें आप क्रोमोजोम को गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस का 4 फेज होता है, उसको याद रखने का तरीका है पी मैट करके, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उर्दू में रहता है माइटोसिस का पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला और चौथा मरहला। तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम काउंटिंग जो होता है वो होता है मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज एक ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोजोम क्लियरली दिखाई देता है। और क्रोमोजोम क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है बीच में, इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है, इस तरह से मेटाफेजिक प्लेट बना लेता है। और यही वो स्टेज है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रोमोजोम को आसानी से हम लोग गिन सकते हैं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 हाइब्रिड टॉल पी प्लांट, यानी सेंटेंस में ध्यान दीजिए, 2 हाइब्रिड टॉल पी प्लांट, यानी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया गया है कैपिटल टी और स्मॉल टी से। एक हाइब्रिड प्लांट है और ये भी हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड टॉल प्लांट, हाइब्रिड टॉल प्लांट। अब कह रहा है कि जब क्रॉस करेंगे और अगला जनरेशन में किस तरह का आपको ऑफ स्प्रिंग मिलेगा, और वो मिलेगा कितना मिलेगा, हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो हम क्रॉस करके देखते हैं, कैपिटल टी, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, फिर इसी कैपिटल टी को आपको स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करना है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी हमको यहाँ पे 3 तरह का पौधा मिला है, एक है प्योर टॉल, 2 है हाइब्रिड टॉल और एक जो है वो है प्योर ड्वार्फ। यानी एक जो मिला है 4 में से प्योर टॉल, 2 मिला है 4 में से हाइब्रिड टॉल और एक मिला है प्योर ड्वार्फ। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे काटने के बाद तो आएगा यहाँ पे 50%। यानी ऐसे ही पता चलता है कि 4 पौधा है, 4 में से जो हाफ पौधा है, आधा पौधा है, वो क्या है, हाइब्रिड टॉल है। यहाँ पे आंसर होगा आपका 50%। यही क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लेता कि प्योर टॉल प्लांट कितना होगा तो 25%। यही क्वेश्चन में आपको दूसरा यही पूछ लेता कि प्योर ड्वार्फ प्लांट कितना आएगा तो 25%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट आर द विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। यानी आपको बताना है कि विंग्स ऑफ बर्ड यानी चिड़िया का जो विंग्स है और बटरफ्लाई का जो विंग्स है, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। दोनों होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है। तो हम लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन चैप्टर में एक दो टॉपिक आता है, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन और दूसरा है एनालोगस ऑर्गन। तो ये दोनों जो है ये है एनालोगस ऑर्गन। अब एनालोगस आपको कैसे समझ में आएगा, तो एनालोगस ऑर्गन को समझिए। एनालोगस उस ऑर्गन को कहते हैं जिसका ओरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो। ओरिजिन क्या हो, ओरिजिन क्या हो, ओरिजिन डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शन जो हो वो सेम हो। हम लोग जानते हैं बटरफ्लाई भी क्या करता है, विंग्स के मदद से उड़ता है, और चिड़िया भी क्या करता है, विंग्स की मदद से उड़ता है। यानी विंग्स का काम दोनों में क्या है, उड़ने का काम है, सिमिलर फंक्शन है। लेकिन बनावट अगर देखेंगे इस विंग्स का, इस बटरफ्लाई का विंग्स का और बर्ड का विंग्स का, दोनों का बनावट अलग है। बटरफ्लाई में जो है इसमें बोन्स नहीं पाया जाता है, जबकि बर्ड के विंग्स में बोन पाया जाता है। इसका विंग्स काइटिन नामी मादा से बना होता है, जबकि इसमें काइटिन नहीं पाया जाता है। यानी फंक्शन तो सेम है लेकिन बनावट के हिसाब से ये अलग अलग है। तो ये हो गया आपका
एनालॉगस ऑर्गन। अगर यहीं पे आपका फंक्शन डिफरेंट रहता और ओरिजिन सेम रहता तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। और ये दोनों डेफिनेशन आप लोग याद करके जाइएगा और वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये हर साल या इस तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोनों का डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में है कि नेम द प्लांट इन विच स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ।